नमस्कार। मैं बालाजी हिंदी सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मेरा यथायोग्य अभिवादन एवं प्यार भरा नमस्कार। आप सभी से गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हाथों को मजबूत करें। अगर आप हमें मजबूत करेंगे, हमारे चैनल को मजबूत करेंगे तो हमें बेहद खुशी होगी। जैसा कि आज आप सबको विदित है कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अपने गतिमान पर है। प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। 15 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा और 5 दिसंबर अंतिम दिन रहेगा। 23 दिसंबर को शॉर्ट लिस्ट आएगा। इसी संदर्भ में मैं आप सभी को बात करना चाहता हूं। जो अभ्यर्थी रिजल्ट को लेकर के काफ़ी ऊहापोह की स्थिति में है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना रिजल्ट भूल गए हैं या डाउनलोड किए थे, कहीं डिलीट हो गया है। ऐसे अभ्यर्थियों से मैं कह दूं कि आने वाला जो कल से सप्ताह शुरू होगा, उस सप्ताह में मतलब 15 तारीख से पूर्व हम रिजल्ट को देख सकते हैं। अब रिजल्ट किस फॉर्मेट में दिखेगा ये तो आने वाला 15 तारीख ही बताएगा कि रिजल्ट समूचा PDF फॉर्म में मैथ का अलग, मैथ साइंस का अलग, हिंदी का अलग, SST का अलग, संस्कृत का अलग, इंग्लिश का अलग, इस तरह खुलता है, या जिस तरह रिजल्ट खुलता था PNP के साइट पे उस तरीके से रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर डालने के बाद खुलता है। आने वाला 15 तारीख ही पता चलेगा। हालांकि रिजल्ट आएगा ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही हैं। ये तो रही एक सूचना। और दूसरी सूचना कुछ इस प्रकार है, सूचना नहीं अपितु हम्बल रिक्वेस्ट है, वही पुराना मुहिम कि जो व्यक्ति जूनियर एडेड से अच्छे पे स्केल पे है, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती से या जूनियर शिक्षक भर्ती से कहीं अच्छे जगह सेलेक्टेड है, वो चाहे कहीं हो, UP SSC हो, लोअर PCS हो, या मंडी इंस्पेक्टर हो, सप्लाई इंस्पेक्टर हो, या TGT हो या PGT हो। TGT का समकक्ष TGT के ही इक्वल होता है जूनियर एडेड का पे स्केल। 4600 पे स्केल ये भी होता है, 4600 पे स्केल वो भी होता है। तो प्लीज़ आप लोग फॉर्म न भरें, किसी दूसरे के घर पे एक उम्मीद की रोशनी जलने दें। कृपया करके आप लोग फॉर्म भरने का काम न करें, एक यही दरख्वास्त है आप सबसे। और जिन लोगों को लग रहा है कि उनको उनका होम डिस्ट्रिक्ट या गृह जनपद मिलेगा या गृह जनपद के बगल का जिला मिलेगा, कृपया करके वो एक बार नोटिफिकेशन को देख लें कि उनके यहाँ सीट कितनी है, उस विषय की सीट कितनी खाली हैं। आप लोगों को अब तो पता चल गया होगा कि 1262 पद पे सहायक अध्यापक की वैकेंसी होने जा रही है और 255 के करीब प्रिंसिपल की वैकेंसी होने जा रही है। 1262 में 240 हिंदी की हैं, 455 मैथ साइंस की है, 99 संस्कृत की है और 155 इंग्लिश की है। यही सीटें, अब सभी को सीटें रिवील हो चुकी है, सब सीटें ऐड कर ली हैं, सबको पता है जो विद्यालय यूनिट है आरक्षण किस प्रकार दिया जा रहा है। तो इससे सभी कोई ज़रूरी नहीं है कि 42,200 जितने लोग पास हैं, 43,000 लोग पास हैं, सबको तो रोज़गार मिलना नहीं है। मिलना 1262 लोगों को है। 43,000 को रोज़गार मिलना नहीं है, मिलना 1262 को है। तो जाहिर सी बात है कि जो शेष आबादी है वो नाखुश ही होगी। सबको सरकार को खुश कर पाना मुश्किल है। यदि विद्यालय यूनिट है तो कुछ वर्ग नाराज भी हो सकते हैं, लेकिन नियम ही 5 का है, मतलब 3+1+1 का है, तो क्या ही कोई कर सकता है। जब 1978 की नियमावली संशोधित हुई, एक प्रतिष्ठित चैनल है, जाना माना चैनल है, वो कह रहे हैं 1978 की नियमावली पे हो रही है। तो 2019 में फिर क्या हुआ था? रोज़ नियमावली बनेगा, रोज़ अमेंडमेंट होगा, रोज़ संशोधन होगा। 2019 के जो नियमावली बनी है उसके बिहाफ पे हो रही है। आने वाले समय में नियमावली घट बढ़ सकती है, चेंज हो सकती है। अभी ये पहला बैच है, पहला बैच की वैकेंसी है। इसके पहले मैनेजर कराते थे, मैनेजर BSc से मिल करके कैसे कराते थे, भाई भतीजावाद था, नेपोटिज्म था, सब जो कि सर्वविदित है, सब किसी से छिपा नहीं है। आने वाला समय ही तय करेगा कि क्या कुछ होगा इस भर्ती का। इस भर्ती का बहुत भविष्य है नहीं। जो लोग ये सोच रहे होंगे कि
किसी दूसरे नौकरी को छोड़कर यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बिहार के लोग आएंगे, बिहार चाहे वो कोई किसी पद पे चयनित हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, एलटी नहीं, टीजीटी हो, पीजीटी हो या प्राइमरी हो या जूनियर हो, बिहार के लोग आएंगे। बिहार में नौकरी कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल है। हालांकि बुरे वक्त में बिहार ने ही साथ दिया और बिहार में जाकर के अधिक से अधिक लोग चयनित होकर के रोजगार का काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं जितने लोग उत्तर प्रदेश में अच्छे जगह चयनित हैं, मैं उनसे कह रहा हूँ, एक बार खुद से अपने स्व विवेक के आधार पे अपने विवेक का यूज करें, अपने बुद्धि का यूज करें। जो आसपास के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनसे अपनी बातें रखें कि मैं अमुक पद पे चयनित हूँ और इस पद हेतु अर्हता रखता हूँ, फॉर्म भरने जा रहा हूँ, क्या कुछ विकल्प है। वो आपको बताएंगे कि क्या इसमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, ये गुजारिश है, हम्बल रिक्वेस्ट, प्रार्थना। कुछ लोगों को बुरा लग सकता है कि ये बार बार एक ही चीज़ पे फोकस क्यों कर रहा है। तो फोकस करने का मतलब ये है कि आप जहाँ हैं वहाँ खुश रहें। अगर अच्छे जगह पे हैं तो मान लीजिए 4800 पे ग्रेड पे हैं तो 4600 पे ग्रेड पे आने की क्या आवश्यकता है। आपको होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा तो आपको क्या ज़रूरत है आने का। हाँ, कुछ जो होम डिस्ट्रिक्ट लेखपाल वाले हैं, मान लो उनको व्यक्तिगत उन्हीं के तहसील में मिला है और अच्छी स्थिति में है, ऊपरी इनकम भी है ठीक ठाक, मतलब तो क्या ज़रूरत है आने का। इसी संदर्भ में मैं उन लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि जो लोग किसी व्यक्ति विशेष या किसी लोगों को लेटर लिख करके मुख्यमंत्री या किसी और को एप्लीकेशन लिखने का कार्य कर रहे हैं, मैं इनसे कहता हूं कि कृपया करके ऐसा ना करें। क्योंकि नौकरी बहुत, चाहे वो चपरासी की नौकरी हो, चाहे किसी भी चीज़ की नौकरी, सरकारी नौकरी आज बहुत बड़ी नौकरी होती है, एक तरह से कस्तूरी मृग के समान होता है। तो इसलिए आप किसी की नौकरी ना छीनें। अभी हाल फिलहाल में विवादों से भी पहले घिरे थे, अभी उससे निकले हैं, तो उनको क्यों बेवजह परेशान न करें। ठीक है, तो लेटरबाजी मत करें, इससे तो इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं उन सभी से कहता हूं कि जो किसी एक की नौकरी को टारगेट ना करें। व्यक्ति विशेष का टारगेट जरूर करें, लेकिन किसी की नौकरी से तो कतई खिलवाड़ न करें। नौकरी बड़े परिश्रम से मिलती है, बहुत सूझबूझ से मिलती है और बहुत ही जो संयमी होता है उसे मिलती है। तो अगर अभी विगत कुछ दिन पहले या कुछ महीनों पहले वो SC/ST एक्ट में या हरिजन एक्ट में बेचारे थे, फंसे हुए थे, जैसे तैसे करके उबरे हैं उससे, तो उनको कृपया करके परेशान ना करें। जिसने भी ऐसा किया है, लेटरबाजी किया है, चाहे किसी को भी किया, क्योंकि कोर्ट जाने का अधिकार सबको है, वो कोई भी अपनी बात को लेकर के कोर्ट जा सकता है। लेकिन जो नियम है, नियमबद्धता से हो रहा है, तो कोर्ट जाने ना जाने का कोई औचित्य ही नहीं है, कोर्ट जाने या ना जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हाँ, कोर्ट अगर जाते भी हैं तो जितने लोग कोर्ट जा चुके हैं वही क्या कर पाए, भर्ती को केवल डिले किए, लेट किए। ठीक है, भर्ती आज तक लेट ही होती आई है और कोर्ट की वजह से पूर्णिमा शर्मा, अंतिमा शुक्ला जैसे केस आज तक चले, आखिर डबल बेंच से स्टे तक पा गए, डबल बेंच से बैकेट तक हो गए, खारिज तक हो गया, तो क्या ही कर पाए। इसलिए आप लोग पैनिक ना हो, हतोत्साहित भी ना हो बहुत ज़्यादा कि हम ही कर लेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। तो कृपया करके ये जो ऐसे अराजक तत्व हैं, जो ऐसे लोग हैं, कृपया करके बेवजह किसी को परेशान करने का कार्य न करें। और ये जूनियर कैडेट का इतिहास रहा है कि बेवजह बिना मतलब का भी लोग उनके ऊपर FIR लिखवा देते हैं, बिना वजह किसी का ऑडियो टेप रिकॉर्डिंग वायरल कर देते हैं। मतलब रोप प्रत्यारोप से बचने की कोशिश करें। आप एक भावी शिक्षक हैं, आप एक भावी पद को सुशोभित करते हैं, आप एक भावी समाज से आते हैं, अच्छे समाज से आते हैं। इसलिए कृपया करके इस प्रकार के छोटी छोटी कुत्सित मानसिकता वाली कार्यों को न करें, जिससे शर्मिंदगी महसूस हो। और उन सभी से मेरा हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन है कि कृपया करके लेटरबाजी न करें। किसी की नौकरी का छीनने का या नौकरी छीनने का अधिकार आपको नहीं है। नौकरी कोई बहुत परिश्रम से पाता है। ठीक है, तो किसी के प्रति कोई द्वेष की भावना न रखें। विचारों का मनमुटाव हो सकता है, मतलब विचारों का वैचारिक मतभेद रखें, किंतु मनभेद ना रखें।
वैचारिक मतभेद अलग हो सकता है, आपके और उनके रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन मनभेद ना रखें। जब कहीं मिलें तो हंस के दुआ सलाम हो सके, एक कप चाय पिया जा सके। इसलिए किसी को बेवजह ना परेशान करें। अगर अगला सरकारी सर्विस में है तो उसको कृपया करके टारगेट ना करें, चाहे जो कोई भी हो। मैं उस लेटर से बहुत दुखी हूँ। उस लेटर को देख करके जिन लोगों ने लेटर मुख्यमंत्री के नाम या उनके लिए षड्यंत्र रचने का काम जो उनके लिए कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अभी भी वक्त है, कृपया करके अपने पैर को पीछे कर लें। और अगर वो कोर्ट जा रहे हैं तो उनका अधिकार है। अगर उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं तो हालांकि वो गलत कर रहे हैं। उत्प्रेरक का काम जब वो सर्विस में है तो उनको फ्रंट पे इस तरह नहीं आना चाहिए। जब धरने की बात होती थी तो इशारा करते थे, मतलब कहते थे समझ जाओ। और आज जगह जगह वो एकदम फ्रंट पे आकर के ये करते हैं। इस चीज़ इसके लिए भी उनको बचना चाहिए फ्रंट पे आ करके, क्योंकि नौकरी बहुत परिश्रम से मिलती है। तो इस तरह का उनसे भी गुजारिश है कि वो इस तरह फ्रंट पे ना आए, क्योंकि 42,000 लोग हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, यहाँ तरह तरह के लोग हैं। तो उनसे भी गुजारिश है कि अगर वो एक सर्विस करके आए हैं, 16 साल 17 साल एक सर्विस में दिए हैं, दोबारा एक सरकारी सर्विस पाए हैं, तो कृपया करके वो इस तरह का फ्रंट पे आकर के काम न करें, उत्प्रेरक का काम न करें। किसका किसका मुंह है, किसका किसका हाथ है, किसका किसका विचार रोके जा सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि जो लोग उनके प्रति द्वेष की भावना रख रहे हैं, द्वेष की भावना इन द सेंस जो लेटरबाजी कर रहे हैं, मैं इसके खिलाफ़ हूँ। मैं इसकी भूरी भूरी निंदा करता हूँ, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं उनके साथ खड़ा हूँ। अगर कोई ऐसा करता है तो उनके प्रति हमारे लिए सहानुभूति है, समानुभूति है, सिंपैथी है और एम्पैथी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो लोग अच्छे सर्विस में हैं, कृपया करके वो फॉर्म ना भरें। खास करके जो लोअर पीसीएस हैं या किसी आरओ एआरओ लोअर पीसीएस दरोगा उत्तर प्रदेश में पुलिस में कहीं अच्छे जगह चयनित हैं, या रेलवे में कहीं अच्छी जगह चयनित हैं, या UPSSC के माध्यम से कहीं चयनित हैं, या ये दरोगा में चयनित हैं, या पीजीटी में हैं, या टीजीटी में ही क्यों ना हो, प्राइमरी वाले आ सकते हैं। क्योंकि प्राइमरी और जूनियर में पे ग्रेड का अंतर होता है। वो 4300 पे ग्रेड होता है, 4600 पे ग्रेड होता है। तो प्राइमरी वाले भी आ सकते हैं। खास करके जो केवीएस में हैं, तो केवीएस के जो नज़दीक के हैं, वीआईपी एरियाज़ के हैं, वो कृपया करके न आएँ। कुछ साथी हमारे जो बनारस में ड्यूटी कर रहे हैं केवीएस में, अगर हमारी बात को सुन रहे हैं तो कृपया करके एक अच्छे जगह हैं, अच्छे ज़िले में है, उत्तर प्रदेश में है। तो केवीएस की नौकरी, सेंट्रल की नौकरी बहुत ही अच्छी नौकरी होती है। अगर हमारी बात आप लोगों को समझ में आ रही है, हालांकि एक प्रकार से हम हम्बल रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, हम इससे गुजारिश ही कर सकते हैं, ताकि आप अगर एक नौकरी छोड़ें तो किसी गरीब, किसी शोषित, किसी वंचित, किसी पिछड़े, अति पिछड़े दलित के घर पे, या किसी ऐसे ईडब्ल्यूएस के घर जो 2 वक्त की रोटी के लिए जो वो ईडब्ल्यूएस जो जनरल में फाइट करके जनरल की सीट लेगा, ऐसे गरीब सवर्ण के घर भी एक रोशनी दिख सकती है, एक उम्मीद की रोशनी दिख सकती है। इसलिए ज़्यादा कुछ न कहकर मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। क्रांतिकारी भीम, जय भीम, जय भारत, वंदे मातरम।